नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन हो और सीखने के लिए फुल ऑन रेडी। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में जर्नल के जरिए कैसे एक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस सब ऑटोमेटिकली बनाया जाता है। इस वीडियो में जाने से पहले मेरा आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अकाउंटिंग बेसिक्स का वीडियोस देखिएगा और अकाउंटिंग यूजिंग एक्सेल पार्ट 1, उस वीडियो में एक्सेल का यूआई पूरा समझाया गया है। तो वो वीडियो प्लीज देख के फिर इस वीडियो में आओगे। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में कैसे जर्नल एंट्रीज डालते हैं, वी लुकअप यूज करके कैसे डेटा पुल करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से, और पिवट यूज करके कैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब बनाते हैं। चलो इस वीडियो में जाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो इस वीडियो के लिए हम एक सैम्पल क्वेश्चन लिए हैं जो है श्वेता एंड सन्स। तो श्वेता एंड सन्स का जनवरी मंथ का ट्रांजैक्शन इसमें दिया हुआ है, इसको एक बैंक स्टेटमेंट की जैसे समझिएगा। आप कोई भी कंपनी में अकाउंट्स करने जाओगे या कोई क्वेश्चन अकाउंट्स करने जाओगे, जनरली आपको ट्रांजैक्शन या बैंक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें विड्रॉयल्स, डिपॉजिट, क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे। उसको कैसे अपने अकाउंटिंग करें, डबल एंट्री यूज करके डेबिट और क्रेडिट कैसे डालें, और चार्ट ऑफ अकाउंट से कैसे पुल करें, इसका ग्रुप सब क्या है, वी लुकअप कैसे डालें और पिवट कैसे डालें, ये सब इसी वीडियो में अपनी सीख लेंगे। ये सब सुनकर डरिएगा मत कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, तो ये श्वेता एंड सम्स में डेट दिया है, पर्टिकुलर्स दिया है, अमाउंट दिया है। बैंक स्टेटमेंट में ये दो कॉलम में डिवाइड हुआ सकता है, जो विड्रॉयल्स है और डिपॉजिट है। आप सब बहुत समझदार हो, होपफुली इजीली समझ जाओगे। तो चलो जाते हैं। तो पहले अपने एक नया शीट खोलते हैं, जो शीट का नाम देंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स में अपने लिखेंगे जो अकाउंट अपने खोलेंगे, उस अकाउंट एट द एंड बैलेंस शीट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक्सपेंसेस में जाएगा, असेट्स में जाएगा, या लायबिलिटीज या इनकम में आएगा। तो इसको अपने एनालाइज कर लेंगे। प्लीज आप अकाउंटिंग यूजिंग डबल एंट्री जर्नल्स करके एक वीडियो है, वो वीडियो जल्दी देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो और आसान हो जाएगा। तो पहले अपने एक नया शीट खोलते हैं जिसका नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। उसका शॉर्टकट है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 जैसे ही खोल देंगे, शिफ्ट F11 जैसे ही कर देंगे, आपका नया शीट खुल जाएगा। इस शीट को रीनेम करते हैं, शॉर्टकट है Alt-HOR। रीनेम करेंगे COA, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसको हेडिंग दे देते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ श्वेता एंड सन्स। क्या सर ये लिखना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 10-15 दिन के बाद ये आपका एक्सेल फाइल खोलोगे, या 10-15 महीने के बाद, या 2-3 साल के बाद खोलोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो शीट किसके लिए है। तो हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है। इन द बुक्स ऑफ और भी ज़रूरी है। अकाउंटिंग डेफिनिशन में देखोगे, लास्ट लाइन में लिखा रहेगा ऑफ एन एंटरप्राइज। तो कौन सा एंटिटी के लिए आप एंट्रीज डाल रहे हो, वो भी डालना बहुत ज़रूरी है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अपने कॉलम हेडर्स रहेंगे। पहला वाला रहेगा अकाउंट हेड, दूसरा रहेगा ग्रुप, तीसरा सब ग्रुप, चौथा सब सब ग्रुप। ये हो गया अपना फॉर्मेट फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। फिर एक और शीट खोलेंगे शिफ्ट F11, जिसका नाम होगा जर्नल। रीनेम करते हैं Alt-HOR, जर्नल्स। हेडिंग दे देंगे, इसी से कॉपी कर लेते ना, इजी हो जाएगा। तो इधर चेंज होगा जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ श्वेता एंड सन्स। जर्नल्स में अपना कॉलम्स रहेगा डेट, अकाउंट हेड, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलो। तो एक शीट से दूसरा शीट अपने वापस क्वेश्चंस वाले शीट में कैसे जाएं? तो कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन यूज करके अपने दूसरा शीट नेविगेट कर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप जाएगा आपका लेफ्ट साइड वाला शीट्स, और कंट्रोल पेज डाउन आएगा आपका राइट हैंड साइड वाला शीट्स। ओके, तो कंट्रोल पेज डाउन करके क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसमें अपने को दो आएगा, एक आएगा कैश अकाउंट, एक और आएगा कैपिटल अकाउंट। प्लीज 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 जर्नल का वीडियो देख लो, ये बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले अपना आएगा कैश अकाउंट, दूसरा आएगा अपना कैपिटल अकाउंट। जो भी हेडिंग्स है, जो भी अकाउंट हेड्स है, अपने सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। जर्नल में इसको सिर्फ लिंक करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट से। जर्नल में फिजिकली अपने नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वी लुकअप फॉर्मूला जब आएंगे तब डिस्कस करते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला के लिए बहुत हेल्प करता है। और एक्सेल का पर्पस भी ये है, आप एक ही जगह में लिखोगे, कुछ चेंजेस हो गया इधर कर देंगे तो सब जगह हो जाता है। तो ग्रुप में लिखते हैं अपने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस। कैश अकाउंट जाता है बैलेंस शीट, सब ग्रुप हो गया करंट असेट्स, और सब सब ग्रुप हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सर ये कहाँ से लेते हो आप? ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस सब सब ग्रुप है, ये आके शेड्यूल 6 ऑफ बैलेंस शीट करके जिसमें दिया रहेगा।
कैसे देखेंगे उसको? आप एक ब्राउज़र खोलिएगा, ब्राउज़र में शेड्यूल 6 डालिएगा। इसमें आप बहुत सारा वेबसाइट से आ रहा है, बायजूस से, मिए से। अपने जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है, उसी में जाते हैं। इसमें नहीं है तो शेड्यूल 6 बैलेंस शीट डालने पे आ जाएगा। शेड्यूल 6 बैलेंस शीट डालेंगे, इनकम टैक्स का वेबसाइट आता है, ये लेजिट सोर्स है। तो इसमें जाओगे तो आपको दिख जाएगा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या रहेगा और फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा। तो इसके नीचे इसमें डिटेल नोट्स दिया है कि इसमें क्या जाएगा। देखो ये जो करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, करंट असेट्स कहाँ है? करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में क्या-क्या जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस शैल बी क्लासिफाइड एज़ बैलेंस विद बैंक, कैश ऑन हैंड, चेक्स, अदर्स। तो ये आप एक बार ये शीट को पूरा देख लीजिएगा और अपने ही नोट्स बना दो, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैपिटल भी जाएगा बैलेंस शीट, इसमें जाएगा नॉन सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं। शेयर होल्ड कैपिटल कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल जाएगा शेयर कैपिटल में, जो है शेयर होल्डर्स फंड्स, जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें अपने डालेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये जो छोटा-छोटा कट हो रहा है, ये सब पूरा सेलेक्ट करके ऑल्ट एच ओ है। ये शॉर्टकट्स ऑलरेडी एक्सेल पार्ट 1 में बोला गया है, प्लीज़ रिवाइज़ कर लो। ठीक है? तो जैसे ही इधर हो गया, अपने जाएँगे जर्नल शीट में। जर्नल शीट में क्या डेट है? डेट है 1/1/23। ये भी अपने लिंक कर सकते हैं। ये भी अपने लिंक कर सकते हैं। अ, A4 डेबिट और क्रेडिट है करके दोनों में डेट लिखना ईजियर है। अकाउंट हेड अपने डेबिट क्या करेंगे? सर कैश करके जो एसेट है वो एसेट बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल करके जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और क्वेश्चन में से अमाउंट भी आप लिंक कर दीजिएगा। तो इसमें आपका हो गया फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री क्या है? डिपॉजिटेड इन बैंक। तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट करके एक नया खुलेगा, जो बैलेंस शीट करंट असेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में ही जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या है सर? बहुत ईजी है, मेरे स्टूडेंट सब बहुत समझदार हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट करके एक एसेट बढ़ रहा है, उसको डेबिट करिएगा। कैश अकाउंट करके एक एसेट घट रहा है, तो उसको क्रेडिट करिएगा। तो समझो कुछ भी गलती की है, तो इधर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, बैंक का BNK डाल दिए, तो इधर ऐसे ही आएगा। तो इधर ही एक जगह में एडिट करते हैं, तो सब जगह ऑटोमेटिकली एडिट होता है। इसके लिए अपने लिंक करते हैं और वी लुकअप के पर्पस के लिए भी लिंक करते हैं। तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्या है? 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। और तीसरा क्या है? परचेज मशीनरी फ्रॉम युवराज एंड पेड। तो ये दो एंट्री आएगा। तो मशीनरी परचेज किए तो मशीनरी डालो, युवराज से किए तो युवराज का अकाउंट भी डालो। मशीनरी मेरा है बैलेंस शीट, नॉन करंट असेट्स, क्योंकि ये फिक्स्ड असेट्स है ना भाई, नॉन करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। और युवराज भी जाएंगे बैलेंस शीट में, मेरे करंट लायबिलिटी, इनको पे कर देंगे ना जल्दी, तो करंट लायबिलिटी एंड अदर पेएबल्स। तो मेरा एंट्री है, डेट पहले लिख लेंगे, थर्ड थर्ड एंट्री है मेरा मशीनरी अकाउंट डेबिट, युवराज अकाउंट क्रेडिट। क्यों सर? मशीनरी करके एक एसेट बढ़ रहा है, डेबिट, युवराज करके एक लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिट। वेरी इजी, सुपर। तो इसमें अपने डाल देंगे अमाउंट्स। और तीसरा एंट्री, और एक्चुअली पे भी कर रहे हैं ना युवराज को, तो पेमेंट का एंट्री भी आएगा। तो वी विल मेक बैंक से ही पेमेंट, अपने पास कैश ही है, तो कैश बैंक दोनों, कैश में 1,50,000 है और बैंक में 1,00,000 ही है, तो बैंक से पेमेंट नहीं कर सकते, कैश में से ही पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट का एंट्री क्या है? युवराज करके एक लाइबिलिटी घट रहा है, तो युवराज को डेबिट कर दीजिएगा। कैश करके जो एसेट है वो एसेट भी घट रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा। मैं आपको कहूंगा इसी शीट के अंदर लिंक मत करो, COA से ही लिंक करो, क्योंकि इधर कुछ आपने गलत कर दिया, चेंज किए, तो नीचे का भी पूरा चेंज हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर आप चार्ट ऑफ अकाउंट से ही लिंक कर रहे हो। तो इससे ये एंट्री भी हो गया। नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फ्रॉम विवैक। तो पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, अपने को फर्नीचर अकाउंट खोलना है, विवैक अकाउंट खोलना है। फर्नीचर मेरा जाएगा बैलेंस शीट, अदर नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। विवैक जाएगा बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी, अदर पेएबल्स। मेरा एंट्री है सेम एंट्री, मेरा एंट्री है सेम एंट्री विच इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विवैक अकाउंट। और अमाउंट है फर्नीचर का 25,000 और 25,000। नेक्स्ट, जल्दी सर, गुड सोल्ड टू संगीता, अपना गुड सोल्ड टू संगीता। तो संगीता को गुड से सोल्ड कर रहे हैं, तो संगीता अकाउंट एक आएगा और एक सेल्स अकाउंट आएगा। संगीता कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट। संगीता से पैसा आना है कि देना है? संगीता से पैसा आना है, तो हो गई मेरी करंट असेट, असेट्स हो गई। असेट्स में ये आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, जो जो ट्रेड के लिए, परचेस और सेल के लिए आपको आना जाना है, वो हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। बाकी सबका आपका हो गया अदर रिसीवेबल या पेएबल। सेल्स अकाउंट मेरा जाएगा P&L,
P&L में मेरा जाएगा डायरेक्ट रेवेन्यू और मेरा सब ग्रुप है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, जर्नल में आ जाएगा। अमाउंट क्या है, बस डेट, डेट क्या है 13 जनवरी, 13 जनवरी। तो सेल्स करके एक इनकम बढ़ रहा है तो सेल्स को क्रेडिट कीजिएगा। संगीता करके एक एसेट बढ़ रहा है तो एसेट को डेबिट कर देंगे। संगीता टू सेल्स मेरा अमाउंट है 22,500, वेरी इजी। फिर गुड्स रिटर्न बाई संगीता, तो सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, ये सब आप स्कूल कॉलेज में पढ़े रहोगे, बट इजियर वे है परचेस या सेल का जो एंट्री डालते हैं उसका ऐसे रिवर्स एंट्री डाल देंगे तो वो गुड्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा डेट में हो रहा है ये गुड्स रिटर्न, 13। अच्छा सेल्स मेरा 12 का था क्या, देखो गलती हो गया, सेल्स 12 कर देते हैं, इधर भी चेंज हो गया, और रिटर्न मेरा है 13 को। तो जो सेल्स का एंट्री था उसको ऑटोमेटिकली रिवर्स, सेल्स डेबिट क्रेडिट किए हैं इधर डेबिट करो, संगीता डेबिट किए हैं इधर क्रेडिट करो। क्या अमाउंट है 2500, ये भी अपने लिंक कर देंगे 2500 2500। फिर गुड सोल्ड फॉर कैश, अपने पास सेल्स अकाउंट ऑलरेडी है, कैश अकाउंट भी ऑलरेडी है, बार बार चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक इंडेक्स है, एक ही बार क्रिएट होगा। तो अपना गुड सोल्ड फॉर कैश 15 जनवरी का एंट्री है, गुड सोल्ड फॉर कैश। एंट्री क्या है सर, कैश अंदर आ रहा है, कैश करके एक एसेट बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट कीजिएगा, और सेल्स अकाउंट जो इनकम है, इनकम बढ़ रहा है तो इनकम को क्रेडिट कीजिएगा। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेस अकाउंट अपने पास नहीं है तो परचेस अकाउंट इधर नया क्रेडिट करेंगे। परचेस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेस ऑफ स्टॉक में डालेंगे इसको। तो एंट्री क्या है सर, परचेस करके पहले डेट लिख देते हैं, डेट है 17, परचेस करके एक एक्सपेंस बढ़ रहा है सर, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है अपने डेबिट कर देते हैं। कैश जब भी बाहर जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो अमाउंट क्या है अपना, अमाउंट है 25,000 और 25,000। सर इजी है, बहुत इजी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संगीता, संगीता से पैसा आ रहा है, जब पैसा अंदर आता है पैसा को डेबिट करते हैं। 18(1), पैसा अंदर आता है पैसा को डेबिट करते हैं। किससे आ रहा है, संगीता से आ रहा है, संगीता करके एक एसेट घट रहा है ना क्योंकि वो पैसा दे दी, तो वो भी अमाउंट अपने डाल देंगे 10,000 और 10,000। नेक्स्ट, कैश पे टू डैनियल, डैनियल करके एक बंदे को कैश पे कर रहे हैं, किसके लिए क्या कुछ नहीं पता, तो अभी अपने ऐसे ही एसेट में रख लेते हैं और होगा अदर रिसीवेबल्स, क्योंकि ट्रेड या किसके लिए अपने को नहीं पता है ना, तो अदर रिसीवेबल्स में डाल देते हैं। डेट लिख लेंगे, सेम प्रोसेस, डेट लिख लेंगे और डेबिट और क्रेडिट में डेट लिखेंगे। पैसा बाहर जा रहा है, पैसा जब भी बाहर जाता है सर कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। किसके लिए जा रहा है, डैनियल के लिए जा रहा है, डैनियल को डेबिट कर देंगे और अमाउंट है 20,000। सुपर। नेक्स्ट एंट्री है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करके एक खोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इसको जाएगा P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट थोड़ी होता है एडवर्टाइजमेंट, हम डायरेक्ट हमारा बिजनेस एडवर्टाइजमेंट थोड़ी है। और अदर एक्सपेंसेस या तो सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जैसे आपका मर्जी वैसे डाल सकते हैं। तो डेट है मेरा 29, वापस डेट आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जब भी होता है सर एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, पैसा बाहर जाता है तो पैसा को क्रेडिट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मेरा हो गया 12,500। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट को बैंक में कर लेते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना तो अपने को जो मन है वो अपने डाल सकते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हो गया मेरा परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, सेम स्टेशनरी करके एक एक्सपेंस है तो स्टेशनरी अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, जाएगा P&L इनडायरेक्ट एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में। एंट्री भी प्रेटी मच सेम एज योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बट इसमें स्पेसिफिकली दिया है स्टेशनरी इज पेड वाया कैश, तो इसको कैश अकाउंट में अपने क्रेडिट कर देंगे। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, आप बहुत इजीली कर देते हो सब कुछ। और नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बाय नैन्सी। अब नैन्सी कौन है पता नहीं, श्वेता की बहन कोई भी रह सकती है, तो अपने नैन्सी करके ही नाम डाल देते हैं। तो नैन्सी को जा रहा है बैलेंस शीट, इसको ड्राइंग्स करके भी कर सकते हैं, तो अपने डैनियल वाला भी अपने कॉपी कर लेते हैं। तो अमाउंट है 31,300। सर कैश देख के कैश में मत कर लो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से ही घट रहा है तो बैंक जब भी घटता है बैंक अकाउंट को अपने क्रेडिट कर देते हैं। जिसके लिए दे रहे हैं उसका नाम डाल दीजिएगा और अमाउंट ऑटोमेटिकली लिंक कर देंगे तो हो जाएगा।
फिर अपना है पेड सैलरीज बैंक, पेड रेंट बैंक, दोनों एक साथ कर लेते हैं, दोनों एक्सपेंसेस पेमेंट हो गया है। तो सैलरी, रेंट, दोनों मेरा पी एंड एल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस ही है। आ गया। तो फर्स्ट अपने सैलरी के लिए एंट्री डालते हैं 31,3। तो पैसा जब भी बाहर जाता है बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी का अमाउंट है मेरा 15,000, क्रेडिट में भी 15,000। और अपने रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट इधर लिंक करेंगे। रेंट का अमाउंट कितना है सर? रेंट का अमाउंट 2500 है सर। और बैंक से जा रहा है सर, ये तो बहुत क्लियर है, सपने में भी नहीं भूलेंगे। पैसा जब भी बाहर जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया अपना पूरा जर्नल एंट्रीज। एक बार जैसे पूरा जर्नल एंट्रीज आपका हो जाता है, आप टोटल करिएगा, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट क्या है। तो इज इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट, कहाँ से चाहिए, शिफ्ट दबा के ऊपर तक जाके अपने क्लोज ब्रैकेट दे देंगे। इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या तो एक शॉर्टकट फॉर फॉर्म सम है विच इज ऑटो सम, ऑल्ट और इक्वल टू एक साथ दबाओगे तो सम फॉर्मूला आ जाएगा। आपको सिर्फ ये रेंज सेलेक्ट करना होगा, ये रेंज सेलेक्ट करके आप एंटर दबाएंगे तो हो जाएगा। तो टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। और ये हो गया अपना जर्नल एंट्रीज। सर आपने तो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब सीखा होगे, कहाँ है? चलो अब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करना सीखते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सीखेंगे वी लुकअप करके एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो वी लुकअप करने के लिए अपने को क्या पर्पस है, देखो इधर अपने अकाउंट हेड सब डाले हैं ना, ये सब कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाएगा, असेट में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, ये सब कहाँ जाता है? ये सब अपने सीओए में ऑलरेडी दिए हैं। तो सीओ में जो दिए हैं इसको अपने जर्नल्स में ऑटो पुल करेंगे, वही होता है वी लुकअप का मतलब। तो पहले अपने को 3 कॉलम्स चाहिए, एक हो गया ग्रुप, एक हो गया सब ग्रुप, एक हो गया सब सब ग्रुप, उधर जो है वो डालने के लिए। तो वी लुकअप फॉर्मूला इसीलिए यूज करते हैं, आपके पास एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स में कुछ डेटा है, और आपके पास दूसरा टेबल है जहां इंडेक्स से कोई कॉलम का डेटा आ रहा है और आपको बाकी कॉलम्स चाहिए। तो इंडेक्स जैसे अपने वी लुकअप को यूज करेंगे। तो वी लुकअप स्टार्ट करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू वी लुकअप। जैसे ही आप डालोगे नीचे छोटा सा आ रहा है, देखो ये सब भी आपको फोकस करना है। अभी अभी प्रोफेशनल बन गए हैं आपने, तो ये सब में बहुत ध्यान देना है। तो वी लुकअप क्या है? लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो वी लुकअप करने से पहले आपको एक मैंडेटरी रखना पड़ेगा। आप जो ढूंढ रहे हो, इधर कैश ढूंढ रहे हो ना, तो ये कैश आपके लेफ्ट मोस्ट टेबल में रहना चाहिए, क्योंकि वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट से राइट देखता है, राइट से लेफ्ट नहीं देख पाता है। ठीक है। इज इक्वल टू वी लुकअप, अपने क्या ढूंढ रहे हैं, इधर देखो वी लुकअप डालते ही इधर फॉर्मूला का पूरा ब्रेकअप आ जाता है। फर्स्ट पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आप क्या ढूंढ रहे हो? हम ढूंढ रहे हैं ये जो कैश कहाँ है, इस सेल में जो वैल्यू है, लेफ्ट सेल में जो वैल्यू है वो ढूंढ रहे हैं। टेबल अरे, टेबल अरे मतलब कौन सा टेबल में आपका ये डेटा है। तो इस टेबल में मेरा डेटा है सर, ये पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कमा, ठीक है सर, कमा क्यों? कमा जब देते हो तभी वो नेक्स्ट नेक्स्ट सिंथेसिस में जाता है। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, क्या ढूंढ रहे हैं? कमा। कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? इस टेबल में ढूंढ रहे हैं, कमा। इस टेबल में आपको कौन सा कॉलम चाहिए? भाई इस टेबल में तो तीन तीन कॉलम है, ग्रुप है, सब ग्रुप है, सब सब ग्रुप है। आपको हमको चाहिए उधर, हम इधर ग्रुप में फिल कर रहे हैं ना, हमको चाहिए ग्रुप के वैल्यू के लिए। तो ग्रुप कौन सा कॉलम में है मेरे टेबल में? मेरे टेबल में ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो मेरे को टू सेकेंड कॉलम चाहिए। स्टार्टिंग से लिखते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, क्या आपने ढूंढ रहे हैं, कौन सा टेबल में ढूंढ रहे हैं, और उस टेबल का कॉलम नंबर क्या है। कॉलम नंबर हो गया 2, और कमा 0 डाल के आप क्लोज कर दीजिएगा। तो आपका ऑटोमेटिकली इधर आ गया बैलेंस शीट। सब ग्रुप के लिए सेम फॉलो करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, अपने क्या ढूंढ रहे हैं, अपने कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, इस पे कौन सा कॉलम चाहिए, सब ग्रुप है तीसरा कॉलम, कमा 0। सब सब ग्रुप एक और बार, अभी आप सब मेरे साथ साथ बोलिएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, क्या ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, और कौन सा टेबल चाहिए, कमा 0, क्लोज ब्रैकेट। ऑटोमेटिकली आ गया। अब क्या हर लाइन में लिखेंगे क्या? 1000 लाइन है तो 1000 लाइन में लिखेंगे क्या? अरे पागल, एक्सेल क्यों है? अपने एक बार लिख लिया तो ऑटोमेटिकली कॉपी करने के लिए ही तो है, तो अपने कॉपी कर लेंगे इसको। तो इसको कॉपी करते समय आप देखोगे नीचे जैसे जैसे जाता है एन एन करके आता है, एन मतलब नॉट अवेलेबल। सर ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे आ रहा है? देखो जब भी अपने कोई फॉर्मूला कॉपी करते हैं, पार्ट 1 में भी बोला गया, जब भी अपने कोई फॉर्मूला कॉपी करते हैं
तो फॉर्मूला का सेल्स भी कॉपी होता है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, मेरा फॉर्मूला इज इक्वल टू B5 COA A4 टू D19। COA में A4 टू D19। अभी सेकंड जो कॉपी के इधर देखेंगे तो ये जंप हो गया, जो अपने को चाहिए जंप होगा। बट साथ साथ चार्ट ऑफ अकाउंट्स टेबल भी जंप हो रहा है, A5 टू D20 हो गया, A5 टू D20। ऐसे आप नीचे नीचे जाएंगे, ऐसे अपने नीचे 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 जाते हैं तो यहाँ तक देखिएगा, यहाँ पे A35 टू D50 टेबल से ही पूरा बाहर हो गया, A35 टू D50। ये तो अपने को चाहिए ही नहीं। तो अपने को फिक्स करना पड़ेगा, जहाँ वो फॉर्मूला डाल रहे हैं उसको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई ये कॉपी ये जंप मत करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए रो नंबर के पहले एक डॉलर साइन और कॉलम नंबर के पहले एक डॉलर साइन, रो के पहले एक डॉलर साइन, कॉलम के पहले एक डॉलर साइन। तो इसमें वो जंप नहीं होगा। इसका शॉर्टकट है, इधर आके आप F4 दबाओगे अपने आप फिक्स हो जाएगा। इधर आके F4 दबाएंगे तो अपने आप फिक्स हो गया। इसको अभी कॉपी कीजिएगा और पूरा पेस्ट करेंगे तो हो गया मेरा पूरा टेबल डन। सर अभी भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया, ये तो सिर्फ टेबल बना है, इससे क्या काम। तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इससे बनाने के लिए इजीएस्ट टूल जो है वो है पिवट। तो पिवट एट द एंड क्या करता है, कहाँ कहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है उसको सब ऐड करके दिखाता है, कहाँ कहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी है उसको सब ऐड करके दिखाता है। तो पिवट में जाने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप है, जो कॉलम है उस जो डेटा है उस डेटा को पूरा सेलेक्ट कीजिएगा। डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा, टोटल नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा। और मेक श्योर कीजिएगा जो डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें हर कॉलम में एक हेडिंग है, क्योंकि इस हेडिंग के बेस ही अपना पिवट टेबल बनेगा। तो एक बार पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इंसर्ट में जाओ और पिवट टेबल क्लिक करो। तो इधर पूछेगा टेबल या रेंज क्या है, अपने पहले ही सेलेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली आ गया। चूज वेर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। पिवट टेबल आपको कहाँ चाहिए, नया शीट में चाहिए कि एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए। एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए तो एग्जिस्टिंग शीट क्लिक करके कोई जगह में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग शीट जहाँ आपको चाहिए वहाँ बना देगा। बट फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग अपने न्यू शीट में ही बनाते हैं। न्यू वर्कशीट खुल गया। सर ये थोड़ी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या सर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अरे बन गया, अपने को सिर्फ दिख नहीं रहा है, उसको देखते कैसे हैं? तो व्हील जैसे पिवट दे देंगे ऐसे एक टेबल दिखेगा, इधर पिवट टेबल फील्ड्स करके आपको आएगा, जो आपका कॉलम हेडर्स दिए हैं वो कॉलम सब दिखेगा। इधर नीचे चार एरिया दिखेगा, एक है फिल्टर, एक है कॉलम, एक है रो, एक है वैल्यू। रोज मतलब क्या क्या रोज में आपको क्या वैल्यूज चाहिए, कॉलम मतलब कॉलम में क्या वैल्यूज चाहिए। सर मेरे को पहले चाहिए रोज में ग्रुप, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएगा। उसके नीचे मुझे चाहिए सब ग्रुप, उसका जो आपने ब्रेकअप दिया है, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट, जो भी आपने ब्रेकअप दिए हैं। उसके नीचे मेरे को चाहिए सब सब ग्रुप। उसके नीचे मुझे चाहिए सब सब ग्रुप, वो भी अपने को इधर आ जाएगा। उसके बाद वैल्यूज में मेरे को चाहिए टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। कभी कभार क्या होता है, ये सम के जगह अपने को काउंट दिखा देगा, आपको ऐसे काउंट दिखाएगा। तो इसको कैसे चेंज करना, डायरेक्टली इधर डबल क्लिक करके सम कर सकते हो, या तो इधर जो है ये छोटा एरो को क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, इसमें आपको आ जाएगा। तो अकाउंट हेड भी नीचे डाल लेते हैं ताकि पूरा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। तो ये रहा मेरा फुल ट्रायल बैलेंस, दिस इज माय बैलेंस शीट, दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस। सर कैसे मैजिक कर दिए आप, बहुत इजी है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा नेट बैलेंस कॉलम विच विल बी माय डेबिट माइनस क्रेडिट, और इसको अपने फुल पेस्ट कर देंगे तो ये बन गया मेरा फुल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। ये बैलेंसेस अगर पॉजिटिव में रहा तो डेबिट बैलेंसेस है, नेगेटिव में रहा तो क्रेडिट बैलेंसेस है। ये जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 10,000, ये क्या है सर, कोई कह सकते हो कमेंट्स में। जो भी कमेंट्स में सही लिखेगा उसको मैं एक 5 स्टार चॉकलेट कुरियर करूंगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप हमारा बाकी वीडियोस देखिएगा, ये वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिएगा, आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। अगर आप चाहते हो मैं एक्सेल फिनांस टैक्स में कोई और टॉपिक लूँ, प्लीज़ उसको कमेंट्स में लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वही लूँगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।